Hello students, welcome to your own YouTube channel Vidyabu. So student, according to new syllabus 2023 क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 में हम पहुंच गए थे दोस्तों। और एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 क्वेश्चन थे 1, 2 एंड 3 वो मैंने बता दिए हैं। उनका प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है मतलब 1 का 4th जो क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आए, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। मतलब आपको इसको पहले इसके जीरोस फाइंड करने हैं, जैसा कि मैंने पहले के क्वेश्चंस में बता दिया है। जीरोस फाइंड करने हैं और फिर उसका रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, फिर उनका रिलेशन फाइंड करना है जिनके 2 फॉर्मूले मैंने बताए थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, सॉल्व करेंगे इसको किस प्रकार से हल करना है इसको। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले इससे पहले जो क्वेश्चन दोस्तों जो थे उनके अंदर आपको 3 टर्म दिखाई दे रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2 टर्म ही है। तो ये और दोस्तों उससे भी आसान है क्वेश्चन करना। यहाँ हमें डायरेक्ट पता चल रहा है इन दोनों में कॉमन है। इन दोनों में दोस्तों 4 और 8 में क्या कॉमन है दोस्तों? 4 कॉमन है, बिकॉज 4 ही वो डिजिट है जिसका डिवाइड 4 में चला जाएगा और 8 में भी चला जाएगा। तो इसका कॉमन जो होगा वो 4 कॉमन हो गया। इन दोनों में 4 कॉमन है। और इन दोनों में यू स्क्वायर और यू में क्या कॉमन है दोस्तों? यू, क्योंकि मिनिमम यू कितनी बार है दोस्तों? मिनिमम। तो यू 1 टाइम है तो एक बार लिख दिया मैंने इसके अंदर। अब आपको कॉमन लिया, उसके बाद हम क्या लगाते हैं? ब्रैकेट। ठीक है, कॉमन इन दोनों में से लिया है 4u, तो जो कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड हम इन दोनों में करते हैं बारी बारी से। तो 4 का डिवाइड अगर 4 में करेंगे तो 4 से 4 कट गया, कैंसिल आउट हो गया। और u से u कटने पर दोस्तों एक u बच रहा है, क्योंकि यहाँ u स्क्वायर थे तो एक u ही कटा है, एक u बच रहा है। फिर प्लस तो प्लस, फिर इसमें डिवाइड देंगे 8 के अंदर 4 का डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 4 2 8 होता है, 2 टाइम, तो 2 लिख देंगे। u से u कैंसिल आउट हो गया, कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें और इसके इक्वल में क्या चलने देना है? 0, बिकॉज हमें क्या फाइंड करने दोस्तों? जीरोस फाइंड करने, तो इक्वल में क्या चलने देंगे? हम 0 चलने देंगे। अब हमें यहाँ 2 टर्म मिल चुकी है, तो यानी कि यहाँ से अगर मैं इस क्वेश्चन के 2 पार्ट कर दूं तो 4u के इक्वल में भी 0 है, इस 4u के इक्वल में भी 0 है, और u प्लस 2 के इक्वल में भी 0 है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे u फाइंड करना है तो u यहीं रहने दूंगा, और 0 के नीचे कौन चला जाएगा दोस्तों? 4, बिकॉज 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 नीचे जाने के बाद किस में चला जाएगा? डिवाइड में। ठीक है दोस्तों, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 0 के अंदर किसी भी डिजिट का डिवाइड देते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से u यहीं रहने दिया, प्लस का 2 इधर जाने के बाद किसका हो जाता है? -2। सो u की वैल्यू है -2 आ गई। सो द जीरोज आर अल्फा जो है हमारे पास वो 0 है, एंड बीटा जो है वो हमारे पास -2 है। ठीक है दोस्तों, ये जो में फाइंड होते हैं वो दोनों 0 है। अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू मैंने मान ली -2 है। अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है दोस्तों? जीरोस की वैल्यू है। ठीक है, अब जीरोस फाइंड होने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों? रिलेशनशिप। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है उसका हमको सबसे पहले जीरोस फाइंड करना था। तो जीरोस क्या है? एक तो अल्फा 0 है और बीटा -2 है। ठीक है, जीरोस कितने निकलते हैं? मिनिमम 2, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो हमें जीरोस भी कितने फाइंड करने होंगे? 2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो अब हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें यही लाइन लिखनी है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है दोस्तों, ये लाइन लिखी। उसके बाद हमारे पास जो 2 फॉर्मूला है जीरोस फाइंड करने के, एक तो है सम ऑफ द जीरोस, वो फॉर्मूला लगाएंगे। जो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, मतलब x² का मल्टीपल क्या होता है? तो हमें आपको ये पता है, ये रफ वर्क मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है, इक्वल टू 0 होता है। मतलब यहाँ x² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? a से, तो यहाँ x² की जगह u² लिखा हुआ, और u² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 से। सो a की वैल्यू क्या होगी? हियर, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो पहले वैल्यूज लिख देता हूँ। चलो, ये वैल्यूज यहाँ लिख देंगे हम पहले ही। इस फॉर्मूला लगाने से पहले हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है। हियर a इक्वल टू, a मतलब u² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 से, तो a की वैल्यू हो गई 4। और b की वैल्यू क्या होगी दोस्तों?
बी किससे मिलेगा, यहाँ बी है क्या, ये जो किसकी फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो यहाँ बी एक्स की जगह क्या 8 लिखा हुआ है ना दोस्तों, बी की जगह यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, एक्स की जगह यू लिखा हुआ है, और ये एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, तो यहाँ यू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, तो बी की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 8 है, और सी की वैल्यू क्या है, सी एक कांस्टेंट टर्म होती है, मतलब ओनली डिजिट होती है, तो क्या इसमें कोई ओनली डिजिट दी है क्या, नहीं दी है ना, तो हम सी की वैल्यू को क्या अज्यूम करेंगे दोस्तों 0, जब दी ही नहीं है वैल्यू तो उसको 0 अज्यूम करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म लास्ट में थ्री टर्म में क्वेश्चन है ही नहीं, तो हमको सी को क्या मान लेना है 0 मान लेना है। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज है अल्फा बीटा ए बी और सी की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो अल्फा की जगह पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों 0, तो अल्फा की जगह 0 प्लस बीटा की जगह लिखा हुआ -2, तो ये ब्रैकेट के अंदर -2, बिकॉज दो जो चिन्ह होते हैं साइन जो होते हैं वो पास में नहीं लिख सकते हैं, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू क्या है दोस्तों 8, तो 8 लिख देंगे, अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, सॉल्व आउट करेंगे प्लस माइनस माइनस, सो -2 आया, 8 के अंदर 4 का डिवाइड करूंगा तो 4 2 जा 8 होता है, तो -2 आया, तो दोनों तरफ इक्वल आ गया है, बस इक्वल ही आना चाहिए, तो हम करेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद में एक और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो फॉर्मूले दोस्तों रिलेशन फाइंड करने के, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए, सो अल्फा की जगह वही 0 मल्टीप्लाई बीटा की जगह पे क्या है -2 लिख देंगे, सी की जगह पे कांस्टेंट टर्म क्या हमारी थी 0, और ए की वैल्यू क्या थी दोस्तों 4, जो हमने यहाँ लिखी है ए की वैल्यू 4 है, 4 लिख दिया, -2 को दोस्तों 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 0 के अंदर 4 का डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा, सो द रिलेशंस आर ट्रू, सो द रिलेशनशिप लिख दो पूरा, आर ट्रू, द रिलेशनशिप इज ट्रू, यहाँ पे अपने जो भी इन दोनों को भी जो रिलेशन फाइंड किया तो दोनों तरफ इक्वल आया है, और ये हमारा रिलेशन जो हो गया वो ट्रू हो गया है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और उसका अगला क्वेश्चन 6 अगली नेक्स्ट वीडियो में होगा दोस्तों। तो चैनल पर बने रहिए, इसी तरह धीरे धीरे आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो जाएगा, और एकदम फ्री क्लासेस दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आगे कभी भी इस चैनल पर मैं कोई पेड कॉन्टेंट नहीं डालूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।